जय हिंद मेरे प्रिय स्टूडेंट्स। अगर आप सभी का SSC-MTS का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ, SSC-MTS का एग्ज़ाम अभी तक होना है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट सेलेक्टेड वीडियो, क्योंकि सारा क्वेश्चन आप सभी के एग्ज़ाम की दृष्टि से सेलेक्टेड क्वेश्चन है। क्योंकि जितने भी सीरीज में क्वेश्चन एग्ज़ाम पढ़ रहा है, सारा क्वेश्चन हमारे ही कंटेंट से अटैच हो रहा है। तो आप सभी को अगर एग्ज़ाम देना अभी बाकी है तो ये कंटेंट आप सभी को पूरा देखना मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं आखिर इस वीडियो में किस प्रकार का क्वेश्चन लिया गया और किस प्रकार से कंटेंट तैयार किया गया, ताकि हमारे एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सके। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? आप सभी को बताना है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। मेडागास्कर द्वीप, बाली द्वीप, ग्रेट ब्रिटेन द्वीप या ग्रीनलैंड द्वीप। तो विश्व के सबसे बड़ा द्वीप आप सभी को बताना है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? आप सभी को बताना है हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर है? सतलज नदी पर, गंगा नदी पर, महानदी पर या फिर रावी नदी पर। तो हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पर है? तो आप सभी को बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर महानदी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 महानदी पर स्थित है हीराकुंड बांध इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक का परिभाषा दी गई है? जो संविधान है वो किस अनुच्छेद में धन विधेयक का परिभाषा बताया है? अनुच्छेद 102, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 98। तो संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक का परिभाषा किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में क्या बताया गया है? धन विधेयक इसका राइट आंसर बताया गया है धन विधेयक के बारे में। अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को, 8 मार्च को, 18 मार्च को या फिर 10 दिसंबर को। आप सभी को बताना है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 10 दिसंबर को। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, आप सभी को बताना है कि प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था राजगीर में या फिर वैशाली में या फिर पाटलिपुत्रा में या फिर कश्मीर में। तो आप सभी को बताना है कि प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर होगा राजगीर में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए, अगर आप सभी से पूछे प्रथम बौद्ध संगीति तो राजगीर में हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में काला अशोक के शासनकाल में। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्रा में हुआ था अशोक के शासनकाल में। और चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कनिष्ठ के शासनकाल में हुआ था। ये रहा। तो प्रथम बौद्ध संगीति आप सभी को बताना है राजगीर में, पूछे तो अजातशत्रु के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश जो था उसका संस्थापक कौन था? नंदिनी वर्धन या फिर महापदनंद या फिर सुनिध या फिर धनानंद। तो नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर महापदनंद। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापदनंद इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसे हम सामाजिक अनुबंध कहते हैं, निम्नलिखित में से किसकी रचना है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट निम्नलिखित में से किसकी रचना है? रूसो की, कांट की, कार्ल मार्क्स की या फिर लिंकन की। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर रूसो। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। रूसो का है कौन सा? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना है कि कनिष्ठ किस धर्म का अनुयायी था? कनिष्ठ किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का था, बौद्ध धर्म का था, ईसाई धर्म का था या किसी धर्म का नहीं था? तो कनिष्ठ किस धर्म का अनुयायी था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बौद्ध धर्म।
कनिष्ठ बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना है। इससे पहले जो प्रिय न्यू स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से सेलेक्टेड क्वेश्चन का कंटेंट इस चैनल पे अपलोड किया जाता है। आप सभी को बताना है कि समतल कोण का SI मात्रक क्या होता है। आप सभी को बताना है कि समतल कोण का SI मात्रक क्या होता है। रेडियन होता है, अस्टेरेडियन होता है, या फिर डिग्री होता है, या फिर कोई नहीं होता है। तो समतल कोण का SI मात्रक क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेडियन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है। आप सभी को बताना है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था। हरिसेन था, या फिर हुविक्स था, या फिर ब्रह्मणगुप्त था, या फिर आर्यभट्ट था। तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरिसेन इज द राइट आंसर। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, हरिसेन था। अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना है कि शहनामा का लेखक कौन थे। शहनामा के लेखक कौन थे। फिरदौसी थे, अलबरूनी थे, इनमें से कोई नहीं, या फिर इल्तुतमिश था। तो शहनामा के लेखक कौन थे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फिरदौसी इज द राइट आंसर। कौन था, तो फिरदौसी था। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि उदयपुर नगर का संस्थापक कौन थे। उदयपुर नगर का संस्थापक कौन थे। सवाई जय सिंह, राजा उदय सिंह, राणा उदय सिंह, या फिर राव जोधा जी, या अजय पाल। तो उदयपुर नगर का संस्थापक कौन था, तो राइट आंसर होगा राणा उदय सिंह। राणा उदय सिंह इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी को है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी। पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी कब लड़ी गई थी। 1526 ईस्वी, 1576 ईस्वी, 1556 ईस्वी, या फिर 1586 ईस्वी। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई कब लड़ी गई थी, आप सभी को बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा 1526 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच है कि शेर शाह का वास्तविक नाम क्या है। आप सभी को बताना है शेर शाह का वास्तविक नाम क्या था। हमीद खां था, फरीद खां था, जहीर खां था, या इनमें से कोई नहीं था। तो शेर शाह का वास्तविक नाम क्या था, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, फरीद खां। फरीद खां इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि दीन-ए-इलाही धर्म का संस्थापक की गई थी कब। दीन-ए-इलाही धर्म का संस्थापक कब किया गया था। 1581 ईस्वी, 1579 ईस्वी, 1589 ईस्वी, या 1591 ईस्वी में। तो दीन-ए-इलाही धर्म का स्थापना कब किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1581 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इससे पहले जो प्रिय न्यू स्टूडेंट अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल सब्सक्राइब कर देना, साथ ही टेलीग्राम से जुड़ जाना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बार डाक टिकट का प्रचलन हुआ था कब। भारत में प्रथम बार डाक टिकट का प्रचलन हुआ था कब। 1806 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में, 1876 ईस्वी में, या 1881 ईस्वी में। तो भारत में प्रथम बार डाक टिकट का प्रचलन कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1854 ईस्वी में हुआ था भारत में प्रथम बार डाक टिकट का प्रचलन। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है इल्बर्ट विल विवाद का संबंध किस वायसराय से था। इल्बर्ट विल का विवाद जो था किस वायसराय से था। सर जॉन लॉरेंस से, लॉर्ड रिपन से, या फिर लॉर्ड लैंसडाउन से, या फिर लॉर्ड डफरिन से। तो इल्बर्ट विल विवाद का संबंध किस वायसराय से था, तो राइट आंसर होगा लॉर्ड रिपन से इल्बर्ट विल विवाद का संबंध था। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ था। मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ था। आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, या महाराष्ट्र में। तो मोपला विद्रोह किस राज्य में
हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना है कि त्रिपिटक किस पवित्र ग्रंथ है? त्रिपिटक किस का पवित्र ग्रंथ है? हिंदू का, जैन का, बौद्ध का या फिर ईसाई का? तो त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया था निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में? अफ्रीकी यात्री था इब्न बतूता जो भारत आया था किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या इनमें से कोई नहीं? तो अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया था किसके शासनकाल में? तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन आया था? इब्न बतूता, जो कि अफ्रीकी यात्री था। अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना है कि पूर्ण जागरण का आरंभ सर्वप्रथम हुआ था। पूर्ण जागरण का आरंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, जर्मनी में हुआ था या इटली में हुआ था? तो पूर्ण जागरण का आरंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इटली में हुआ था। पूर्ण जागरण का आरंभ कहाँ हुआ था? तो पूर्ण जागरण का आरंभ इटली में हुआ था। अगला है आप सभी को बताना है खानवा का युद्ध हुआ था कहाँ? खानवा का युद्ध कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 16 मार्च 1927 में हुआ था, 16 मार्च 1937 में हुआ था, 16 मार्च 1942 में हुआ था या इनमें से कोई नहीं? तो खानवा का युद्ध आप सभी को बताना है कि कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 16 मार्च 1927 ईस्वी में हुआ था। क्या? खानवा का युद्ध। अगला क्वेश्चन आप सभी को है बताना है कि संपूर्ण भारत अवस्थित है। संपूर्ण भारत जो है अवस्थित है कहाँ? उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, दोनों में या इनमें से कोई नहीं? तो संपूर्ण भारत अवस्थित है कौन सा गोलार्ध में? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तरी गोलार्ध इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना है कि संसार में गेहूं उत्पादन जो कि पेरियरी पाया जाता है या कहाँ है? तो संसार में गेहूं उत्पादन क्षेत्र पेरियरी है जो कहाँ है? रूस में है, उत्तरी अमेरिका में है, दक्षिणी अमेरिका में है या फिर ऑस्ट्रेलिया में है? तो संसार में गेहूं उत्पादक क्षेत्र पेरियरी है जो कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। कहाँ है? तो उत्तरी अमेरिका में स्थित है पेरियरी क्षेत्र। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच है कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था कब? आप सभी को बताना है 1769 में, 1969 में, 1869 में या फिर 1887 ईस्वी में? तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1869 इज द राइट आंसर। 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में, 1939 में, 1942 में या इनमें से कोई नहीं? तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1914 ईस्वी में हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना है 1, 2, ये 3 है या फिर 4 है। आप सभी को बताना है संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? 10 सदस्य हैं, 7 हैं, 3 हैं या फिर 5 हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये 4 है, ये 3 है। तो इसका राइट आंसर होगा 5 सदस्य। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना है कि वर्ष 1991 की तुलना में वर्ष 2001 में हुई जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत क्या था? वर्ष 1991 की तुलना में वर्ष 2001 में हुई जनगणना वृद्धि की प्रतिशत क्या था? 16%, 23%, 29% या फिर 31%?
तो 1991 की तुलना में 2001 में हुई जनगणना की वृद्धि प्रतिशत आप सभी को बताना है। तो राइट आंसर होगा 23% इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था? ड्रेक था, क्लाइव था, कॉर्नर था या फिर मुनरो था। तो बक्सर की युद्ध में अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर मुनरो, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। कौन था? मुनरो था। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, आप सभी को बताना है भारत और श्रीलंका को अलग करता है कौन? भारत एवं श्रीलंका को अलग करता है पाक स्ट्रेट या फिर बेरिंग स्ट्रेट या फिर जिब्राल्टर या फिर बंगाल की खाड़ी। तो भारत एवं श्रीलंका को अलग कौन करता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पाक स्ट्रेट, जिसे हम पाक जलडमरू कहते हैं। पाक स्ट्रेट भारत एवं श्रीलंका को अलग करता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, आप सभी को बताना है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में महान विभाजन वर्ष माना जाता है कब? तो भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में महान विभाजन वर्ष माना जाता है 1911, 1921, 1981 या फिर 1991 को। तो इसका राइट आंसर होगा कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में महान विभाजन वर्ष माना जाता है 1921 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन आप सभी को है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1949, 1950, 1951 या 1953 में। तो योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। मैं हर एक स्टूडेंट का रिप्लाई देता हूं, ये टेस्ट के रूप में आप सभी को बीच छोड़ता हूं। आप सभी को कमेंट में जरूर बताना है इसका राइट आंसर। तो अभी तक जो प्रिय न्यू स्टूडेंट चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, साथ ही टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद।